तो लाखों बार माथापच्ची के बाद फॉर्मूला निकल ही आया। मिल गई दोस्ती बरकरार रखने वाली तरकीब। समझिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं खोजा गया, बिहार के मतदाताओं के दिमाग को पढ़ने वाली कुंजी खोज ली गई है। एनडीए में सीट शेयरिंग कैसे होगा, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, ये पूरा खाका तैयार हो चुका है। 243 सीटों में से जेडीयू सबसे ज्यादा 104 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने को राजी हुई है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को इस गठबंधन में 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की परमिशन दी गई है। यानी चिराग पासवान को लेकर जो सबसे बड़ा पेच फंसा था कि एनडीए में उन्हें 25 सीटों से ज्यादा नहीं मिलने वाला, वो पेच अब खत्म हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग का यह फॉर्मूला तकरीबन डन हो चुका है। इसमें 1-2 सीटों में फेरबदल हो सकता है। हाल ही में एनडीए का हिस्सा बनी जीतन राम मांझी की पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं अब तक महागठबंधन में रहे उपेंद्र कुशवाहा वापस एनडीए में लौट आए हैं और उनकी पार्टी को 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का परमिशन मिला है। इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा खुद वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं और वो सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं। ये सीट जेडीयू सांसद वैद्यनाथ प्रसाद महतो के निधन के बाद खाली हुई थी। आरएलएसपी पहले से भी एनडीए का हिस्सा थी। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन से अलग हो गई और महागठबंधन में चली गई। हालत तो ऐसी हो गई थी कि नीतीश कुमार और कुशवाहा एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब खबर है कि नीतीश की कोशिश और गुपचुप तरीके से कुशवाहा नीतीश की बैठक कई बार हो चुकी है। इन बैठकों ने ही इस बार आरएलएसपी को एनडीए में लाने का रास्ता तैयार किया। एक दिन पहले ही देर रात तक नीतीश कुशवाहा की मुलाकात चलती रही। इसके बाद आरएलएसपी के एनडीए में शामिल होने की बात पक्की हो गई। उधर एनडीए छोड़कर जाने को तैयार लोजपा क्यों रुक गई, ये भी जानना बड़ा दिलचस्प है। पहले कहा गया कि गठबंधन में लोजपा को सिर्फ 25 सीटें दी जाएंगी, लेकिन बाद में खबर आई कि 25 नहीं बल्कि 30 सीटें मिलेंगी। दरअसल बीजेपी ने एलजेपी को एनडीए में बनाए रखने के लिए अपने कोटे की कुछ सीटें दे दी और सालों पुरानी दोस्ती को बरकरार रखा। वैसे भी कृषि बिल के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए को बाय बाय बोल दिया था, इसलिए बीजेपी अब नहीं चाहती थी कि उसका कोई और साथी एनडीए छोड़कर अलग हो जाए। लिहाजा बीजेपी ने एक बीच का रास्ता खोज लिया। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।